आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। जल्दी से आ जाओ ना प्लीज, ऑल ऑफ यू प्लीज मेक श्योर दैट यू आर जॉइनिंग अस। जल्दी जल्दी आ जाओ। आज अपन ट्राई करेंगे कि अपना खत्म हो जाए। 3-4 कॉन्सेप्ट्स करने हैं हमें आज, ठीक है। जो जितना जल्दी अपन कोशिश करते हैं कि फटक से अपना जितना फटक से अपना खत्म हो जाएगा, विल फिनिश इट ऑफ। ओके, बोल आयुष। ठीक है, चलो आगे सब लोग प्लीज कीप वीडियोस ऑन ऑल ऑफ यू, जल्दी से। आज थोड़ा मैं टाइम उस पर नहीं डालूंगा ज्यादा, तुम लोग थोड़ा समझ जाओ या मैच्योर्ड ना हो। है ना, एकदम मस्त है मैं। तुम लोग सब ठीक हो? चलो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन, एक सेकंड। एक सेकंड, ये सेटिंग्स चेंज कर दूं। हाँ, सो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि कूलम्स लॉ तुम्हारा हम लोग ने एक क्वेश्चन देखा था लास्ट सेशन में, एंड वी फाउंड आउट मेनी डिफरेंट थिंग्स। हम लोगों ने देखा कि 2 चार्जेस है तुम्हारे, तो चार्जेस को हम लोग किस तरीके से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, हाउ वी कैन वर्क विद दोस चार्जेस। हम लोगों ने देखा था कि अगर एक ही चार्ज पे तुम्हारे बहुत सारे अगर मल्टीपल चार्जेस आ रहे हैं, तो मल्टीपल चार्जेस का इम्पैक्ट कैसे होगा, वो एक हम लोग ने देखा था। तो इन शॉर्ट हम लोग ने ऐसा कुछ देख लिया था। देखो मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ, सो दैट वी ऑल आर ऑन वन पेज। देखो अभी इसके आगे मैं जो भी बताऊंगा ना, वो सारा चीजें तुम्हारा वापस रिपीट होगा मैग्नेटिज्म में भी। तो सबका लॉजिक सब कुछ सेम ही रहता है, कोई भी किसी का भी लॉजिक तुम्हारा चेंज नहीं होता है, मतलब सबका सेम ही होता है। ठीक है, तो देखो एक होता है तुम्हारा सी, एक होता है तुम्हारा फोर्स, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ठीक है, ये एक होता है तुम्हारा फोर्स। दूसरा होता है तुम्हारा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है तुम्हारा फोर्स अपॉन टेस्ट क्वांटिटी। इसका दूसरा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इधर सोर्स चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज नहीं होता है। ठीक है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये दूसरा तुम्हारा, ये 2 चीजें मैंने एज ऑफ नाउ अभी तक मैंने तुम्हें सिखाई है। ठीक है, सो अभी हम लोग इसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग ने बाकी सारी चीजें हम लोग ने देख ली थी। अभी इसके हिसाब से चलो लेट्स वर्कआउट दैट व्हाट न्यू थिंग्स वी कैन डू, और कैसे हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। मैंने तुम्हें बोला था दैट यू हैव टू स्टडी दिस, यू हैव टू रीड दिस लाइंस ऑफ फोर्सेस। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते क्या है, अगर बेसिक में तुम्हें बता दूं, सो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड दे एंड ऑन नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, दे एंड ऑन नेगेटिव, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर तुम्हें डायरेक्शन ढूंढना है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट। तो ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव इनका डायरेक्शन रहता है, और अगर तुम्हें इनका डायरेक्शन अगर चाहिए, सो ड्रॉ टेंजेंट टू देम। तो तुम्हें इसका डायरेक्शन ऑफ एवरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तुम्हें इधर से मिल जाएगा। तो ऐसे करके यू कैन वर्कआउट, इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव दे एंड ऑन नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे करके इजीली तुम्हें ये लाइंस ऑफ फोर्सेस का 1-2 चीजें मैंने बता दिया। दे नेवर इंटरसेक्ट, ऐसे कभी नहीं होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट कभी नहीं करता है। ओके, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, दिल रिपेल ईच अदर। तो इसके लिए वो नहीं होता है। तो ये छोटा सा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन, कि कैसे हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, और देखो तुम लोग इसका ग्राफ वगैरह भी तुम लोग बना सकते हो। इसका ग्राफ रिड्यूसिंग इन नेचर रहेगा। अगर तुम लोग इंटेंसिटी या फिर फोर्स डाल दो ये साइड पे, इधर इंटेंसिटी रखा या फिर फोर्स रखा, और अगर मैंने इधर आर रखा, बराबर, सो जब आर कम होगा तब इंटेंसिटी ज्यादा होगा। तो ये हम लोग ने लास्ट टाइम भी, लास्ट लेक्चर में भी हम लोग ने बात किया था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था ये। ठीक है, तो इसके हिसाब से वी कैन वर्क आउट। तो जो भी है हम लोग इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। चलो अभी आज हम लोग छोटे छोटे डेफिनेशंस और भी ज्यादा हम लोग करने वाले हैं। रीड भी करने बोला था, हाँ भाई रीड करने बोला था। यस, सब लोग आ जाओ ना प्लीज, वीडियोस ऑन रखो ना ऑल ऑफ यू, प्लीज गाइस, वीडियोस ऑन रखो, शक्ल सबका दिखना चाहिए प्लीज। आर्या, यश, VNPC16, AD04, रितिका, जिसके ऐसा नाम दिख रहा है, तुहिन, आ जाओ ना प्लीज ऑल ऑफ यू, वीडियोस चालू रखो ना। तुम लोग क्यों खाली फोकट मुझे वो कंपल्शन पे उतार रहे हो? फिर वो सेटिंग्स चेंज करके फिर हमेशा के लिए तुम्हारा वीडियोस ही ऑन रहेगा। सो बेटर इज विलिंगली करो, लेक्चर में हो ना। चलो, तो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, समझने का कोशिश करो। ये एक था। दूसरा इसमें हम लोग, ये मैंने वो क्या आ रहा है, नॉट एन इशू। ये मैंने तुम्हें फोर्स बताया, ये मैंने तुम्हें इंटेंसिटी बताया। चलो अभी इसके अंदर अगर मुझे पोटेंशियल ढूंढना है, तो
इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? सिंपल इंग्लिश में दिमाग, एकदम नॉर्मल अगर इंग्लिश में अगर मैं पोटेंशियल का बात करूँ, तो नॉर्मली अगर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना कि भाई उसमें बहुत पोटेंशियल है। कैपेसिटी, ओके चलो वेरी गुड। क्या क्या करने का क्या कैपेसिटी आयुष? कैपेबिलिटी, ओके। क्या करने का कैपेबिलिटी या फिर कैपेसिटी? व्हाट यू कैन डू फ्रॉम इट? वर्क, एक नंबर श्रवणी, वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड अमय। चलो ग्रेट। तो क्या करने का कैपेसिटी और क्या करने का कैपेबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। सो नो इश्यूज वेदिका। सो क्या करने का कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू डू वर्क। तो हम लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे पेरेंट्स बोलते रहेंगे कि मेरे तो बच्चे में, मेरे तो बच्ची में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन करते नहीं है। सुना ही रहेगा जनरल इंडियन फॅमिली का, वो पोटेंशियल तो बहुत है, खूप खूप छान आहे माझा मुलगा, खूप छान है, ऐसे होता ही है, पोटेंशियल बहुत है। मतलब वो स्टूडेंट का वर्क करने का कैपेबिलिटी है, उसका मतलब ये हुआ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एकदम सिंपल टर्म्स में जो अपन बोलते हैं वही अपन लिखते हैं, मैथमेटिकली अपन लिखते हैं। तो मैथमेटिकली कैसे हो जाएगा? आई कैन से पोटेंशियल इज नथिंग बट योर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बोल सकता हूँ तुम चार्ज हो गए और तुम कितना काम कर सकते हो, वो तुम्हारा पोटेंशियल, राइट। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल। किधर भी जिंदगी में चले जाओ, पोटेंशियल यही रहने वाला है। पोटेंशियल कभी तुम्हारा चेंज नहीं होगा, हमेशा तुम्हारा पोटेंशियल यही रहने वाला है। चलो ईएमएफ कैसे निकालते हो तुम लोग? ईएमएफ भी ऐसे ऐसे ही तुम लोग निकालते हो कि भाई तुम्हारा वो एक चार्ज एक सर्कल मारने को कितना, उसको कितना वर्क डन कर सकता है। दैट इज योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेम मैंने किधर करवाया था? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तुम लोग जिंदगी में किधर भी चले जाओ, ये सब चीजें तो सारी तुम्हारी सेम ही रहने वाली है, वो सब कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो वी इज नथिंग बट योर डब्ल्यू अपॉन क्यू। सो वर्क डन बाय योर यूनिट चार्ज। ऐसे करके हम लोग इसको पोटेंशियल को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल का दूसरा फॉर्मूला होता है वी इज नथिंग बट, ये एक्चुअली टेस्ट टेस्ट चार्ज होता है, तुम लोग टेस्ट चार्ज हो ना, टेस्ट चार्ज होता है। सो वी इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। सो अपन ना एक फॉर्मूला का लिस्ट बनाते हैं बाद में, तो क्या तुम लोग को एकदम इजी तरीके से मैं बताता हूँ कि कैसे तुम्हें याद रखना है। तो इधर से वर्क डन क्या हो जाएगा? तो वर्क डन हो जाएगा वी इंटू क्यू नॉट, बराबर। सो मैं इधर, किसी का ऑडियो ऑन है क्या? चलो ऑफ कर दिया। हाँ, सो इधर v इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, राइट। अच्छा, अगर मैं v इंटू क्यू नॉट मैं इधर बोल रहा हूँ, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि v को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट भी कर सकता हूँ। सो वर्क डन क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर। देखो और एक तुम्हें वर्क डन का फॉर्मूला बन गया। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, सुनो सुनो, इजी करते काम को थोड़ा। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर आता है तुम्हारा इंटेंसिटी F अपॉन क्यू नॉट। इसका दूसरा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी इधर स्क्वायर में लिखना भूल गया, क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ये, क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा इधर, ठीक है। मतलब इसमें से एक क्यू मैंने हटा दिया तो मेरा इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया, राइट। चलो अभी एक आर को भी हटा दो, एक आर को हटा दूंगा तो मेरा पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये क्या हो गया तुम्हारा पोटेंशियल। और वर्क डन करना है तो वर्क डन इज नथिंग बट डब्ल्यू इंटू क्यू नॉट, तो मल्टीप्लाई कर दो क्यू नॉट से। सो वर्क डन हो जाएगा वी क्यू नॉट। तो वी क्यू नॉट इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी का वैल्यू क्यू बाय आर इंटू क्यू नॉट। ये तुम्हें वर्क डन मिल गया। देखो समझ में आया? इजी मैंने बताया, Q1 Q2 आर स्क्वायर, बराबर। एक क्यू हटा दिया, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटेंसिटी, और एक आर हटा दिया तो पोटेंशियल, बराबर। और एक आर आर हटा दिया तो पोटेंशियल बन गया, और एक टेस्ट चार्ज ऐड कर दिया तो तुम्हारा ये बन गया। एक सेकंड, क्यू क्यू नॉट है वो, क्यू नॉट अपॉन आर, और एक टेस्ट चार्ज ऐड कर दिया तो वर्क डन बन गया। समझे ये फ्लो डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने कैसे किया? ऐसे करके याद रखो, जिंदगी में गलती नहीं करोगे। फोर्स, इंटेंसिटी, पोटेंशियल एंड वर्क डन। तो देखो मैंने कल तुम लोग को एक दिया था, परसों, कल तो मेरा लेक्चर नहीं हुआ था, परसों मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दिया था, अरे एक यूनिट दिया था ये पोटेंशियल का, अरे सॉरी इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी का क्या यूनिट मैंने दिया था?
किसी को मिला क्या? किसी को दिख रहा है क्या? कैंडल नहीं, इंटेंसिटी का यूनिट, लाइट का नहीं, लाइट वाला नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक न्यूटन पर कूलम दिया था और दूसरा वोल्ट पर मीटर दिया था मैंने यूनिट। दो यूनिट दिया था मैंने, एक न्यूटन पर कूलम और एक वोल्ट पर मीटर। नोट्स देखो, मैंने दो यूनिट दिया था, दो। एक न्यूटन पर कूलम और दूसरा वोल्ट पर मीटर। और मैंने बोला था ये वोल्ट पर मीटर तुम लोग सोचना घर पे, अगर याद हो तो। भूल गए? न्यूटन पर कूलम तो सबको याद याद ही रहेगा, वो तो ओरली आया ना, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। और मैंने दूसरा दिया था वोल्ट पर मीटर, किसने लिखा है कि नहीं लिखा है वो? वोल्ट पर मीटर लिखा है ना तू इन? कहाँ से आया वो? देखो अब भी किधर से दिख रहा है, ये पेज पे से तुम लोग वोल्ट पर मीटर बना सकते हो। ये पेज से देखो, अभी अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो मैंने पूरा कितना मस्त करके दे दिया। ये देखो एकदम डिक्रीजिंग ऑर्डर, तुम्हें टेंशन ही नहीं जिंदगी में। एकदम फॉर्मूला कैसे आ गया तुम्हारा, जनरल फॉर्मूला है ये सब, बहुत काम में आता है लोगों को। वर्क डन अपॉन, वेरी गुड अक्षय, ठीक है, कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वर्क क्यों, वर्क नहीं आएगा। ये वाला पेज कुछ नहीं, जनरल कंडीशन सिखा रहा हूँ मैं, जो पहले सिखाया था उसी का सब ले लेके सब तोड़ फोड़ के सब सिखा रहा हूँ बेटा। मैं इसमें देखो मैंने नया कॉन्सेप्ट क्या सिखाया इसमें, एक ये नया कॉन्सेप्ट सिखाया, ये जो किया था, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये सब नया कॉन्सेप्ट है, ये सब आज किया। सच सच नहीं है, मिक्स कॉन्सेप्ट है सर, अरे क्यू क्यू नॉट अपन, वेरी गुड अक्षय। चलो, अक्षय को मिल गया। सर वही तो क्या हेडिंग दूं? कुछ नहीं, जनरल कंडीशन से लिख दे, जनरल फॉर्मूली जो मैं बना रहा हूँ सारे। तो देखो इसमें से मुझे एक बात बताओ, देखो ध्यान से नोटिस करना। मैं इसको, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ध्यान से सब लोग इधर 5 मिनट। ये आर स्क्वायर को अगर मैं आर इंटू आर लिखूंगा तो, ये आर स्क्वायर को अगर मैंने आर इंटू आर लिखा तो ये बन जाएगा क्या? आर इंटू आर, तो ये पूरा सेम बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो इन शॉर्ट मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो मैं इधर रेड में लिख के बताता हूँ तुम्हें। ये इसको, ये फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटेंसिटी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर इंटू आर। और ये आर इंटू आर के सेक्शन में, अगर मैं सिर्फ इतना सा सेक्शन अगर मैं कंसिडरेशन में लूँ, सिर्फ इतना सा पार्ट, सॉरी इतना नहीं, इतना पार्ट, तो ये पूरा पार्ट क्या है? देखो ध्यान से, क्या है ये पूरा पार्ट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्या है, दोनों सेम है कि नहीं है? राइट, यस, वेरी गुड गाइस। सो मैं इसको इंटेंसिटी को लिख सकता हूँ v बाय आर। सो v इज इन वोल्ट एंड r इज इन मीटर, तो वोल्ट पर मीटर यहाँ से आया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जादू हुआ ना, इजी एकदम। कैसे हम लोग ने वो किया, चलो वेरी गुड वेरी गुड। सो कैसे, क्या किया हम लोग ने, कैसे हम लोग लेके आए, वो एकदम सही चीज़ है वो, ज़्यादा कुछ मैंने मेहनत नहीं की उसमें। देखो अगर तुम्हें मेहनत भी करनी है तो मेहनत भी कर सकते हो, आई डोंट माइंड। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर के दो पैरेलल प्लेट्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर ही मैं बाजू में बताता हूँ, सो दैट वो पूरा एक फ्लो मेंटेन रहे। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर दैट देयर आर टू पैरेलल प्लेट्स लाइक दिस, ओके। और ये दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, ये दूसरा प्रूफ बना रहा हूँ, ये दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस है लेट्स से फॉर एग्जांपल आर, ठीक है। सो मैंने दो फॉर्मूला भी हो गया अपना, एक तो फॉर्मूला अपना ये हो गया, योर वर्क डन इज नथिंग बट योर वी क्यू, ये एक वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, नीचे वाला वी क्यू नॉट, बराबर। तो वी क्यू नॉट बोल दो, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन इज ऑल्सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम इज नथिंग बट आर, बराबर। अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं तो, अगर ये दोनों को अगर मैंने इक्वेट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? सो ये हो जाएगा वी क्यू नॉट इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर।
सो इसके हिसाब से अगर मैं लिखूं तो एफ अपॉन क्यू नॉट कर दो और वी अपॉन आर कर दो। सो एफ अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अच्छा, एफ अपॉन क्यू नॉट का मतलब क्या है, नोटिस करो, नोटिस करो, एफ अपॉन क्यू नॉट का मतलब क्या है, एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट, इसका मतलब क्या है दोनों का? सेम फॉर्मूला है, वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। अगर मैंने दो पैरेलल प्लेट्स वाला कंडीशन लिया तो एफ अपॉन क्यू नॉट का मतलब होता है तुम्हारा इंटेंसिटी। तो ऐसे भी तुम लोग फॉर्मूला को डिजाइन कर सकते हो। देखो आज का सेशन ना ऐसा ही है, पूरा लॉजिकल से है सेक्शन आज का। और ट्रस्ट में गाइस, अगर ये सब तुम लोग को आ गया ना, तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड है। ट्रस्ट में, तुम्हें सारा प्रूफ, सारा डेरिवेशन, सब कुछ आएगा, बिकॉज तुम्हें कंफ्यूजन ही नहीं होगा जिंदगी में। कोई भी चीज, कितना भी मैं डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, कितना भी तोड़ मड़ोड़ के कुछ भी मैं सिखाऊं, तुम लोग कभी नहीं अटकोगे। अगर ये वाला पेज अगर तुम्हें आ गया ना, तो देखो कितना फॉर्मूला मैंने किया, ये एक, ये दो, इंटेंसिटी के तीन वेरिएशन, ये एक वेरिएशन, ये एक वेरिएशन, और ये तीसरा वेरिएशन, बी अपॉन आर वाला वेरिएशन, ये तीन, और ये चार। वैसे चार ही चीज मैंने सिखाई है, ज्यादा कुछ भी नहीं सिखाया। इंटेंसिटी के तीन फॉर्मूला, पोटेंशियल का एक फॉर्मूला, वर्क डन के दो फॉर्मूला, और फोर्स का एक फॉर्मूला। अगर इतना तुम लोग ने कर दिया ना, यू आर वेरी वेरी लाइक, तुम लोग को इतना समझ में आ गया ना, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो ना फिर। ये बेस है। अभी तुम लोग को जो अंदर बार करके जो भी तुम्हें करना है, तोड़ मरोड़ के जो भी करना है, तुम लोग कर सकते हो। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं मल्टीपल चार्जेस का इंटरेक्शन अगर मुझे करवाना है, तो यही फॉर्मूला यूज होगा ना, नया क्या यूज होगा? एक नया फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये सब यूज करके बनेगा। अगर तीन चार्जेस मैंने लिया और तीनों चार्जेस का एक दूसरे के साथ का इंटरेक्शन मुझे ढूंढना है, तो क्या करोगे? वापस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा, सबका ढूंढना पड़ेगा, हर एक के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन ढूंढना पड़ेगा। इंटेंसिटी पूछा तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा के ढूंढना पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स, तुम्हें इतना ही आना चाहिए ना, बाकी सब चीज तो तुम लोग अपने आप फिर कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि व्हाट सिचुएशन इज गिवन टू यू, समझ रहे हो? तो वैसा हो जाएगा और कुछ भी नहीं। अरे यूट्यूब का, अरे मुझे नहीं पता रे क्यों ये लोग ने ये वाले लेक्चर शायद अपलोड हो गए कि नहीं। मैं मैम को एक बार मैसेज अब भी मैं कर देता हूँ कि ये यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स आने वाले हैं कि नहीं आने वाले, बिकॉज आई आई डोंट अपलोड। मैं अपलोड नहीं करता हूँ। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है मतलब रहेगा। रिकॉर्डिंग तो मैम ने चालू किया है। सो आई जस्ट आस्क वंस, मैम को एक बार पूछ लेता हूँ, अब भी मैसेज कर देता हूँ, मैं भूल जाऊंगा बाद में। एक मिनट रुक जाओ, तब तक तुम लोग ये देख लो। अच्छा, टेंटेटिवली कल मॉर्निंग तक। नो आई एम नॉट ड्राइंग, मैसेज कर रहा था मैम को। अरे रे, सॉरी मेरा हाथ लग गया रहेगा, कोई बात नहीं। हाँ, मैम विल अपलोड बाय टुमारो मॉर्निंग। हाँ मैंने निकाल दिया होगा, अरे वो मेरा ऐसा लैपटॉप पे हो ना, ऐसा हाथ लग गया रहेगा इसके लिए। अच्छा, जिसको उसको वीडियो चाहिए, मैम कल मॉर्निंग तक टेंटेटिवली विल गेट ऑल द वीडियोस, और बाय टू नाइट और टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग तक मोस्टली आ जाएगा, विल अपलोड टू नाइट, मैम ने ऐसा बोला है। ठीक है, जब तक वो तीन चार चीज मुझे पढ़ा नहीं है, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक। जल्दी खत्म हो जाएगा तो जल्दी, लेट खत्म होगा तो लेट। हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, लेट तो नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा। होता, तुम लोग अच्छे से एग्जाम तो दे दो, और कुछ नहीं, बराबर ना? चलो आगे बढ़ो।
ये बेस लॉजिक सबको पूरा ये पेज देखो, ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये वाला पेज तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये वाला पेज, इसमें से काफी सारी चीजें हम लोग ने देख ली, तो प्लीज मेक श्योर कि ये तुम्हें समझ में आ जाए। बोलो सब लोग है क्या, अटेंडेंस दे दो तुम्हारी। जिंदा हो, किधर चले गए सब, आधे लोग के तो वीडियोस ऑफ है, दिखाई भी नहीं दे रहे हो। प्रेजेंट ना ऑल ऑफ यू, एक्टिव रहो रे जिंदगी में, उदास क्या बैठे रहते हो, थोड़ा सा एक्टिविटी ऐसा दिखना चाहिए, कुछ कर रहे हैं जिंदगी में ऐसा, है ना। अगर एक्टिव नहीं रहोगे तो क्या फायदा है ऐसा, बराबर ना। ये धवल को क्या हो गया, वृत्तांत, अरे हाय हाय, गैलेक्सी में बैठा है वृत्तांत अपना। अच्छा है ना, ये सब एक्टिव करके रखा है तुम्हारा बैकग्राउंड सब सबका। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं अभी। हम्म, आगे बढ़ते हैं चलो। अभी ना दूसरा क्या करना था हमें, हमें करना है डाइपोल। ठीक है, एक डाइपोल करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हम लोग ने देख लिया है। डाइपोल करने के बाद डाइपोल का मूवमेंट करते हैं, और उसके बाद आई विल टीच यू टू एफबीडीज। उसका प्रूफ अभी जरूरत नहीं है बिकॉज ऑल टुगेदर एमसीक्यूज ही है, लेकिन मैं तुम्हें उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या तुम लोग फटक से फ्री भी हो जाओगे और अपना काम भी हो जाएगा। तो प्रूफ अपन ऑल टुगेदर जनरल लेक्चर से अपन करने ही वाले हैं वो सारा प्रूफ। ठीक है, सो हम एक कोशिश करते हैं, ये डाइपोल डाइपोल मोमेंट, दो एफबीडीज एंड बाकी का तो हो गया। गॉसेस लॉ वगैरह अभी नहीं आएगा, गॉसेस लॉ एंड ऑल वो ट्वेल्थ में सीधा, मतलब ट्वेल्थ इन द सेंस पूरा एक साथ ही एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट होगा, तो तुम्हारे कॉलेज एग्जाम में मोस्टली तो नहीं आता है वो गॉसेस लॉ वगैरह, तो जितना आने वाला है उतना अपन देख लेते हैं। तो चलो, नेक्स्ट इज नथिंग बट योर, नेक्स्ट इज नथिंग बट योर डाइपोल, और हमें करना है डाइपोल का मूवमेंट। सो बाय द नेम इटसेल्फ, उसका नाम ही क्या है, उसका नाम ही है डाइपोल। ओके, देखते हैं जितना होता है उतना क्या शेड्यूलिंग बैठता है अक्षय। एज ऑफ नाउ अपन ये तो खत्म करते हैं। तो चलो, ये क्या है तुम्हारा डाइपोल। तो डाइपोल का मतलब क्या है, डाइपोल का मतलब है, अच्छा ये बाय द वे कौन सा डाइपोल है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऑब्वियसली, लिखने लिख देता हूँ। चलो ये क्या है तुम्हारा, इट्स नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो ऑल ऑफ यू विद मी, सबका 1000% कॉन्सेंट्रेशन इधर। इसका मतलब एकदम सिंपल है, एकदम कुछ भी नहीं है। डाइपोल का मतलब होता है टू पोल्स टुगेदर। हाँ, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इधर। मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाएगा, वो तेरा मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा अक्षय। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, समझ में आया? एकदम सिंपल, टू पोल्स टुगेदर सो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दो पोल्स तुम्हारे एक साथ, बस हो गया, यही होता है तुम्हारा डाइपोल। तो दो पोल्स को अगर मैंने एक साथ रख दिया, सो सी आई विल जस्ट प्लेस देम टुगेदर, ये एक पोल हो गया और ये तुम्हारा दूसरा पोल हो गया। सो टू पोल्स, दे आर हियर टुगेदर। सो ओवर हियर एक प्लस क्यू लेते हैं, इसको माइनस क्यू लेते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हें पता ही है। अच्छा, अभी इसमें ना एक कैच है, अभी ना ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये गलती होता है, छोटे छोटा चीज, छोटा छोटा चीज बड़ा इंपैक्ट करेगा। इसका सेंटर रहता है ये, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द सेंटर, लेट्स नेम दिस सेंटर एज ओ। सो हम लोग डाइपोल का, कभी भी डाइपोल आया, जिंदगी भर याद रखो, डाइपोल कभी भी आया, ब्लेस यू आयुष, कभी भी डाइपोल आया, तो डाइपोल कभी भी आता है तो हम लोग उसके सेंटर से उसका मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, तो सेंटर से लेके एक पोल तक का डिस्टेंस इज एल, सेंटर से लेके दूसरे पोल तक का डिस्टेंस इज अगेन एल। सो योर टोटल डिस्टेंस बिटवीन योर टू डाइपोल्स इज हाउ मच, 2l। सुना तुम लोग ने मैंने क्या बोला, सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन योर टू डाइपोल्स इज हाउ मच, 2l। कभी भी याद रखना, डाइपोल्स का मेजरमेंट ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर, किधर से लेना है, सेंटर से लेना है। तो अगर तुम्हें बोला है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू दैट योर लेंथ ऑफ डाइपोल इज 5 सेंटीमीटर, तो इसको तुम लोग कैसे लिखोगे, कितना है लेंथ, मैसेज करो। ओके, चलो, ओके, एक ने 2.5 बोला, एक ने 10 बोला,
आयुष, वेरी गुड आयुष, चलो ग्रेट। आयुष ने कुछ आंसर किया, चलो। और तीन ही लोग ने आंसर किया है मुझे। कितने लोग हैं क्लास में भाई आज? 56। भाई रेशियो बहुत इम्बैलेंस नहीं है क्या? ओरांश ने मिठाई बोला। कैन आई रिपीट? यस यू कैन रिपीट। सिद्धि, अथर्व, ढाई ढाई ढाई। आई एम आस्किंग लेंथ ऑफ डाइपोल। सिद्धि सिंह, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। अच्छा मैं रिपीट करूँ क्या? हाँ बता। आयुष 2.5, रुतन 10। देखो कर दी ना सब लोग ने गलती। एक दो जन ने ही सही आंसर किया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को चार्ज स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक लेंथ। हाँ वही सेम ही है, मैग्नेटिज्म जैसा ही है। राइट बोला। तो कौन था ये AN01 AD0 जो भी है, सही बोला जिसने भी बोला। नाम नहीं दिख रहा है। ये समय है। चलो ग्रेट। सुनो अभी ध्यान से मेरी बात सुनो। रुतांत किधर गया? लेंथ ऑफ द डाइपोल। अरे मैं कब से तो तुम्हें बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला? लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो ये पूरा लेंथ ऑफ द डाइपोल हो गया ना। सो पूरा लेंथ ऑफ द डाइपोल मैंने कितना बोला? 2L। सो ये लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 5 सेंटीमीटर। उसका मतलब क्या हुआ? 2L इज 5 सेंटीमीटर। चमका। तो तुम्हें बोलना चाहिए था 2L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल में का मैं इधर बात कर रहा हूँ। मुझे L नहीं चाहिए। L तो इधर से होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट डाइपोल। डाइपोल मतलब पूरा हो गया ना भाई। भाई समझा कि नहीं समझा तुम लोग को? अब भी मैंने सिखाया, अब भी गलती किया। यही गलती करोगे फ्यूचर में भी। यही गलती होता है, छोटा छोटा। जस्ट मैंने बोला ना। हाँ तो आयुष तुझे मैंने वेरी गुड बोला था, भूल गया तू? नहीं समझा? अरे कोमल, लेंथ ऑफ द डाइपोल मतलब ये इधर से देखना। इधर 2L मैंने लिखा तो है। अच्छा यू थॉट यू आर रॉन्ग, तो मैं तुझे वेरी गुड क्यों बोलता? आयुष, कूलम मीटर, हाँ। आयुष ये कौन था कूलम मीटर वाला? तो एल तो कुछ नहीं, वो तो सेंटर से लेंथ है ना दोस्त। एल इज लेंथ फ्रॉम सेंटर। ध्यान ही नहीं है ना? कोमल का ध्यान नहीं है। एल इज लेंथ फ्रॉम सेंटर ब्रो। सो द आंसर इज 5 ओनली, राइट काव्या? चमका ना? टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 5 सेंटीमीटर। समझा ना भी? हाँ वेरी गुड, चलो। सो ये तो जस्ट एग्जांपल दे रहा था कि ऐसा तुम्हें क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन में तुम लोग क्या करोगे? एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यूजुअली स्टूडेंट्स व्हाट डू दे डू? एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फिर 2L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऐसा कर देता है। तो ये पूरा गलत हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो। सो इधर हम लोग, हमें क्या करना है? ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, अभी इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। और ये जो सेंटर से जो जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। एक्सिस एंड इक्वेटर। चलो, इतना समझ में आया? वीडियो चालू करो रे तुम लोग, थोड़ा ध्यान रहेगा लेक्चर में। चलो आयुष को समझ में आया। सोनाली, वृत्तांत, अमय, डैरेन, कोमल, तुहिन, और कौन है? पुरांश, सिया। ठीक है। सो ये एक्सिस हो गया, इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। चलो, अभी हम लोग को ये डाइपोल को करवाना है उसका मूवमेंट। क्या करवाना है? ये जो डाइपोल आया, ये डाइपोल का हम लोग को करवाना है मूवमेंट। तो इसका मूवमेंट कैसे निकालेंगे? तो ये अपना टास्क है। तो चलो, अभी इधर हेडिंग देते हैं डाइपोल मूवमेंट। देखो ये जो इधर से पढ़ा रहा हूँ ना, सेम मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। इधर आ जाएगा तुम्हारा डाइपोल मूवमेंट। तो व्हेन आई टॉक अबाउट योर डाइपोल मूवमेंट, तो क्या हो जाएगा? चलो समझने का कोशिश करते हैं। मुझे सिर्फ इसको, कोई भी एक चार्ज को, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, क्यू क्यू जो भी है उसका चार्जेस अलग है, प्लस माइनस है। तो हम क्या करते हैं? डाइपोल मूवमेंट इज डिनोटेड बाय पी बार। ओके, सो डाइपोल मूवमेंट इज नथिंग बट योर, ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। योर डाइपोल मूवमेंट इज नथिंग बट योर पी बार इज नथिंग बट क्यू इंटू 2L। ये होता है तुम्हारा डाइपोल मूवमेंट। कभी भी याद रखना। बाई क्यू इंटू 2L, टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2L। और मुझे चार्ज को, कितने चार्ज को उसको मूव करवाना है? तो क्यू चार्ज को, मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है ना डाइपोल का। तो क्यू चार्ज को मूव करवाना है। कितने कितने लेंथ से मूव करवाना है? 2L लेंथ से मूव करवाना है। तो डाइपोल को मूवमेंट में लाने के लिए उसका चार्ज इंटू 2L कर दो, तुम्हारा काम हो गया। दैट्स इट।
तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किसी ने बोला था मुझे, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर, बराबर। सेंटीमीटर नहीं है वो, कैपिटल सी लिखा है मैंने, ध्यान देना। कूलम मीटर, एल बार बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल भी होगा ना, सो ये अट्रैक्टिव रहेगा, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो इधर से ऐसे जाएगा, सो एल बार आता है। ओके सो अच्छा, इसका डायरेक्शन बाहर से, अगर ये एक्चुअली अगर मैं तुम्हें बताऊं ना तो ऐसा होता है थोड़ा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, तो इनसाइड द डायरेक्शन इनसाइड इज लाइक दिस एंड द डायरेक्शन आउटसाइड इज लाइक दिस। ठीक है, तो हम लोग डाइपोल का डायरेक्शन हम लोग लेते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इधर लिख दो, अच्छा हुआ किसी ने पूछा मुझे क्वेश्चन। डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, याद रखना। कूलम मीटर श्रेया, क्यू इज इन कूलम एंड एल इज इन मीटर, टू का तो थोड़ी यूनिट होगा। ठीक है, तो ऐसा बार मैग्नेट जैसा थोड़ा विजुअलाइज करो तो अच्छा पड़ेगा डाइपोल तुम्हें समझने को। देखो कुछ नहीं कोमल, ये इधर देख, ये मैंने सिखाया था ना, बैक क्यों नहीं हो रहा, ये मैंने सिखाया ना, डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, राइट। डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, बस वही मैंने बनाया, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होता है। लेकिन इनसाइड वो पूरा डाइपोल में कंसिडर कर, मैं ये वाला सेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ ना, तो इसके अंदर का डायरेक्शन क्या होगा, मुझे अंदर का चाहिए, बाहर से कुछ लेते देते नहीं है। सो अंदर का डायरेक्शन किधर जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बाहर ऐसा गोल 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 सर्कल घूमेगा ना, समझा, वैसा है वो। नो, हम लोग वो यूजुअली हम लोग मूव नहीं करवाते। किसने पूछा ये VP01 PC तरह नाम नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरा स्क्रीन छोटा पड़ रहा है, सो यूजुअली दे डोंट मूव, हम लोग मूव नहीं करवाते, टूवर्ड्स मूव नहीं करवाते। नॉर्थ पोल साउथ पोल बार मैग्नेट में कैसे रहता है वैसा हम लोग इसको रखते हैं। ठीक है, चलो, सो ये एक हो गया, ये तुम्हारा डाइपोल को मैंने मूवमेंट में ला दिया। अभी यही डाइपोल मूवमेंट को हम लोग अलग अलग तरीके से, हम लोग दो सेक्शंस में हम लोग इसको पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर तुम लोग को इसका टॉर्क निकालना है तो तुम लोग इसका टॉर्क भी निकाल सकते हो बाय द वे, इफ यू वांट टू फाइंड आउट टॉर्क ना। और कपल कपल बोलो क्योंकि दो डाइपोल्स है ना, तो सी इधर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे तुम्हें वन शॉट एक काम करते कर देता है, सो दैट वो भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। टॉर्क और कपल, कपल लिखता हूँ, दो है ना, कपल एक्टिंग ऑन डाइपोल, तो कैसा होगा कपल इस पे, कपल कैसे एक्ट करेगा, तो एकदम सिंपल लॉजिक है। लेट्स फॉर एग्जांपल ये मैंने डाइपोल को ऐसा रख दिया है, ठीक है। सो अगर मैं कंसिडर करूँ, सो इधर मैंने रखा है तुम्हारा, एक सेकंड है, कौन है ये, किसने क्वेश्चन पूछा है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। अक्षय, हाँ होगा ना, वो डिपेंड करता है, उसका डायरेक्शन भी ऑपोजिट होना चाहिए अक्षय, तो ही कैंसिल करेगा। तो अगर तू रखेगा तो उसका डायरेक्शन भी ऑपोजिट होना चाहिए, समझ के फील्ड ऐसे जा रहा है तो दूसरा फील्ड तेरा ऐसा जाना चाहिए, तो कैंसिल आउट करेगा, बराबर बोल रहे हैं। तो चलो अभी लेट्स चेक फॉर एग्जांपल, समझने का कोशिश करते हैं। अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इधर एक डाइपोल रख दिया मैंने और इधर एक रख दिया, ठीक है। सो हियर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है हमेशा, राइट। सो इधर मैंने रख दिया प्लस क्यू, इधर मैंने रख दिया माइनस क्यू, ठीक है। और तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसा है कुछ, देखो, यस, ये समय अनलाइक क्यू होना चाहिए, इसके लिए तो हम लोग डाइपोल बोलते हैं ना बेटा। ये क्या है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो ये क्या हो गया तुम्हारा ई वेक्टर, ये इंटेंसिटी हो गया, ओके। सो दिस इज नथिंग बट इंटेंसिटी। चलो अभी ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम, कैसे हम लोग बोलते हैं बचपन से मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब सेम ही होता है। क्वेश्चन में फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे मतलब यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इधर प्लस हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करेगा। अच्छा, तो इधर प्लस है तो अट्रैक्ट किधर होना चाहिए, दिस शुड गेट अट्रैक्टेड लाइक दिस, ये इधर अट्रैक्ट होना चाहिए,
और ये माइनस है तो इधर अट्रैक्ट होना चाहिए। तो फोर्स क्या, फोर्स कैसे निकालू इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड ई? मैं फोर्स ढूंढ सकता हूँ क्या? तो ढूंढ सकता हूँ, आज ही मैंने सिखाया। क्या सिखाया? ये वाला फॉर्मूला सिखाया, E इज नथिंग बट एफ अपॉन क्यू नॉट। तो मैं इधर बोल सकता हूँ कि एफ इज नथिंग बट, क्या हो जाएगा इधर फोर्स का फॉर्मूला, ये प्लस क्यू इंटू ई हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट फोर्स, और इधर क्या हो जाएगा माइनस क्यू इंटू ई, ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा फोर्स। समझ में आया? अच्छे से लिखता हूँ इसको। सो दिस फोर्स विल बी माइनस क्यू इंटू ई, बराबर। आज ही मैंने सिखाया ये फॉर्मूला, राइट। इंटेंसिटी और चार्ज के कौन है? आयुष। ये वाला फॉर्मूला देख दोस्त, किस पे काम करवा रहे? टेस्ट क्वांटिटी क्या हो गया तेरा? मेन इलेक्ट्रिक फील्ड, मेन जो फील्ड है वो तो किधर और से ही आ रहा है, देख। तो ये दोनों तेरा टेस्ट क्वांटिटीज हो गया, ये दोनों तेरा टेस्ट क्वांटिटीज हो गया, राइट। तो ये नेगेटिव की तरफ ये अट्रैक्ट करेगा प्लस क्यू, और ये पॉजिटिव की तरफ ये माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा। अब समझा? और इंटेंसिटी और चार्ज के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो ये वाले फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूँ, एफ इज नथिंग बट ई क्यू नॉट। तो फोर्स मिल गया, राइट। तो बस मैंने वही किया, फोर्स ढूंढने के लिए ई क्यू नॉट मैंने डाल दिया, दैट्स इट। अब समझा आयुष? डिड यू गेट इट नाउ? चलो वेरी गुड। तो चलो अभी मुझे एक बात बताओ, ऑब्वियसली ये कुछ तो एंगल थीटा से टिल्ट करेगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे पता है क्या? इसको ढूंढना पड़ेगा, मेहनत है थोड़ा। तो इसको ढूंढने के कैसे पता है क्या? इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। टॉर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। सो दिस एंटायर डिस्टेंस इज हाउ मच? 2L। इसको नाम दे दो A B एंड C, ठीक है। तो ऐसे करके ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो लगाओ टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो तुमच्याकडे नाही आहे, तो अभी क्या करूं मैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कैसे ढूंढूं? सो टॉर्क विल बी नथिंग बट, फोर्स का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड तो तुम्हें पता ही है। वेरी गुड यश। मैग्नीट्यूड तो फोर्स का तुम्हें पता ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो मैं ई क्यू लिख सकता हूँ, बराबर, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ट्राइंगल में साइन थीटा लगाओ। अगर ये ट्राइंगल में मैंने साइन थीटा लगाया, ये ट्राइंगल में, तो साइन थीटा क्या मिलेगा? साइन थीटा विल बी ऑपोजिट, मतलब ए बी, मतलब ए बी मुझे ढूंढना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही है, opposite upon hypotenuse, hypotenuse is 2L, so AB will be 2L sin theta। तो 2L sin theta डाल दो, वेरी गुड गाइस, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। सो इधर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2L sin theta। अभी मैंने आज ही तुम्हें क्या सिखाया? Q इंटू 2L का अस्तर है, Q इंटू 2L, पता है कि नहीं पता है? क्या होता है Q इंटू 2L? क्या होता है? दिस इज नथिंग बट अ P। तो तुम्हें टॉर्क का फॉर्मूला मिल गया, पढ़ना ना। टॉर्क इज नथिंग बट योर पीई साइन थीटा। देखो साइन थीटा का टर्म आया मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेक्टर फॉर्म में टाउ बार इज नथिंग बट पी बार क्रॉस ई बार, बराबर। वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसा करके मुझे इसको लिखना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला, देखो समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, वेक्टर फॉर्म और दोनों, ये टॉर्क निकाला मैंने उसका, ठीक है, इजी। ये तो जनरल फॉर्मूला है टॉर्क का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कूल। मस्त था एकदम, ठीक है, वेरी गुड। समझ में आया तो ठीक है। सर चिल्ड सर, P into F and P in F into P ऑब्वियसली डिफरेंट टू हिन, दोनों का डायरेक्शन अलग आता है। कभी भी याद रखो वेक्टर क्वांटिटी में, लेट्स से फॉर एग्जांपल टू हिन ने ये सवाल छेड़ ही दिया है तो बात कर ही लेते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये A बार है और ये B बार है, तो अगर ये दोनों भी, अगर वेक्टर फॉर्म्स, अगर ये दोनों, अगर एक स्केलर एक वेक्टर है, या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल स्केलर इनटू स्केलर है, तो हमें इसमें से क्या मिलेगा पता है क्या? इसमें से वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन जो भी इसका रिजल्टेंट रहेगा ना, वो हम लोग यूज करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल।
तो अगर वो ए बार क्रॉस बी बार कर रहा हूँ ना मैं, तो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये ए बार क्रॉस बी बार किया तो ये कैसे पता चला? राइट हैंड कर, राइट हैंड ले, ए टू बी लेके जा। हाँ उसमें तो देख तू ही वो ये तो अपन जनरल कंडीशन डिजाइन करते ही है, तो ये तो हमें पहले से ही पता होता है कि हम लोग पी साइन थीटा हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, पी बार क्रॉस सी बार। सो डिपेंड करता है कि कैसे तेरे वेक्टर्स है। तो वेक्टर्स तुझे जैसे दिए वैसे उसका डायरेक्शन आएगा, तो हम लोग उसको डिफाइन एज सच तो नहीं कर सकते, लेकिन एक जनरली मैंने एक लिख के दे दिया, वैसा है तू। तो जब भी आएगा कुछ तो तू डिफाइन कर सकता है। और समझ के तूने ऐसे उल्टा किया तो बी बार क्रॉस ए बार तो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। सर अबाउट विच पॉइंट टॉर्क लिया? यू सॉल्व फॉर टॉर्क अबाउट बी ना? टॉर्क अबाउट बी, हाँ मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको लिया है मैंने, ए बी को मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है। वही होगा ना, देखो ना ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो एक्सटेंड कर दो, तो स्ट्रेट लाइन आ गया ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? वैसा मैंने किया। वेक्टर पार्ट श्रेया कुछ नहीं, अगर ए बार क्रॉस बी बार करना है तो ए टू बी देख, मेरा हाथ देख, ए टू बी ऐसे कर तो ऊपर की तरफ तेरा जाएगा रिजल्टेंट। फिर बी बार क्रॉस ए बार किया तो ऐसा उल्टा हो जाएगा, बी बार क्रॉस ए बार तो नीचे की तरफ जाएगा। तो मैं वही बता रहा था कि डायरेक्शन इन वेक्टर क्वांटिटीज रिजल्टेंट का डायरेक्शन आर नॉट सेम, मल्टीप्लाई किया तो। हाँ राइट आंसर। ठीक है चलो। हाँ अक्षय, चलो अभी ना हम लोग इसका प्रूफ नहीं कर रहे, लेकिन मैं तुम्हें उसका वेक्टर्स बता देता हूँ। तो अगर तुम्हें वेक्टर्स आ गया तो यू आर गुड टू गो, चिल मारो, जिंदगी सॉर्टेड है। लेकिन मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला दे देता हूँ, ठीक है? तो अगर तुम्हें इसका लॉजिक समझ गया देन यू आर गुड टू गो। अभी हम लोग को पढ़ना है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या करना है? इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। तो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं एक डाइपोल पहले कंसीडर कर लेता है, ठीक है? एकदम सिंपल वन शॉट समझने का कोशिश करो, कुछ भी नहीं है, एकदम चिंदी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने इधर ले लिया प्लस क्यू और मैंने इधर ले लिया माइनस क्यू। ये मैंने इसका ले लिया, बीच में मैंने इसका ले लिया सेंटर, इस सेंटर का नाम दे दिया ओ। इधर से लेके इधर तक डिस्टेंस एल, इधर से लेके इधर तक डिस्टेंस एल। जो भी मेजरमेंट्स लेंगे फ्रॉम योर सेंटर ओ, वो तुम्हारा हीरो है, वो तुम्हारा भगवान है। तो चलो एक टेस्ट क्वांटिटी इसके सामने लाना पड़ेगा, तो एक टेस्ट क्वांटिटी मैंने इधर लेके आया। तो दिस द नेम ऑफ दिस टेस्ट क्वांटिटी इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ भी नाम दे दो, आर पी, पी नाम दे दो चलो। दिस इज नथिंग बट प्लस क्यू नॉट, टेस्ट क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? सो द डिस्टेंस ऑफ दिस पी फ्रॉम योर सेंटर, मैंने क्या बोला, सारा मेजरमेंट्स फ्रॉम द सेंटर इज नथिंग बट योर आर, ठीक है? तो अभी हमें क्या करना है पता है क्या? इसका ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, वेक्टर समझ लो। प्रूफ हम लोग आज नहीं कर रहे, अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे प्रूफ। आज इन द सेंस जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तभी अपन प्रूफ कर रहे हैं। सो देखो इधर मैंने क्या किया है कि आर ले लिया, इधर मैंने पी ले लिया है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका इंटेंसिटी चाहिए, जनरल इंटेंसिटी, मतलब मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या रहेगा उसका, वो मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा पता है क्या? एकदम सिंपल लॉजिक, एक एक करके वन थिंग एट अ टाइम। एक सेकंड ना कोमल बेटा, चलो वन थिंग एट अ टाइम। फर्स्ट क्या करेंगे, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू नॉट दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला वेक्टर किधर जाएगा? अट्रैक्टिव, बराबर। इसके ये पॉइंट का नाम ए दे दो, ये पॉइंट का नाम बी दे दो। तो इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ ए अट्रैक्टिव हो गया। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस क्यू है, सॉरी, ट्रिपल ट्रिपल। बहुत लेक्चर्स ले लिए मैंने। सो इंटेंसिटी एट ए विल बी हाउ मच, ऐसे जाएगा वो रिपेल करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई एट ए हो जाएगा ये, ठीक है? ये क्या हो गया तुम्हारा इंटेंसिटी एट ए। अच्छा अभी ये इसको और इसको कंसिडरेशन में ले लिया, अभी मैं इसको और इसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। इसकी वजह से भी हल्का सा तो अट्रैक्ट होगा, तो कितना अट्रैक्ट होगा? तो देखो इधर से हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा छोटा सा अट्रैक्ट करेगा। तो मैंने छोटा वेक्टर बनाया।
सो इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ ये ए नाम बोलो, ये बी नाम बोलो. सो इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ बी विच विल बी अट्रैक्टिव. सो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? तो इसका रिजल्टेंट आएगा अक्रॉस ए. सो ई रिजल्टेंट तुम्हारा ए की तरफ आएगा. सो ई आर विल बी नथिंग बट योर ई ए माइनस ई बी. अभी ई ए माइनस ई बी हम लोग वेक्टर्स वगैरह में हम लोग जनरल फॉर्मूला इंटेंसिटी के पुटअप करके हम लोग उसको ढूंढते हैं और अपना एक फाइनल फॉर्मूला बनता है ई ए और ई बी का, जो हम लोग फिर बाद में यूज करते हैं. और उसका फाइनल फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ एक्सिस का फॉर्मूला होता है, दैट इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब. आर अपना ये है और p इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट. ठीक है, ये तुम्हारा इंटेंसिटी एट एक्सिस का जनरल फॉर्मूला है, याद रखना. ओके, दिस इज नथिंग बट अ जनरल फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी एट एक्सिस. सर ईपी, ईपी मतलब क्या होता है? वही वो पी पे ही लगा है यश, वो जो भी लगा है पी पे ही लगा रहा हूँ और किधर लगा रहा हूँ. एंड सिमिलरली तुम लोग ढूंढ सकते हो इंटेंसिटी ओवर योर इक्वेटर, ये एक्सिस पे लगा है ना. सिमिलरली तुम लोग ढूंढ सकते हो इंटेंसिटी यू राइट द होल थिंग एज ऑफ नाउ. तुम्हें लेकिन डेरिवेशन का भी जरूरत नहीं है ना इसके लिए, तुम्हारा जल्दी से काम हो जाएगा. सो इंटेंसिटी ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे कैसा आएगा? तो चलो अभी इसका अपन वेक्टर्स लगाते हैं. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने क्या किया, इधर वापस बना देते हैं. सर व्हाट इज 2p? p इज योर डाइपोल मोमेंट ना. आज ही तो सीखा है. कौन है ये? अक्षय. आज ही तो सीखा है डाइपोल मोमेंट. ये देख q इंटू 2l हो जाएगा उसका फॉर्मूला. तो देखो इधर वापस हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग रखते हैं, कोई बात नहीं होता है प्लस क्यू, और इधर हम लोग लिखते हैं माइनस क्यू. ये मूवमेंट में रहता है बाय द वे, ऑलरेडी मूवमेंट में रहता है ये. तो अगर मैंने एक टेस्ट क्वांटिटी अभी इक्वेटर पे रखा, इधर ये इसको मैंने किधर रखा था? एक्सिस पे रखा था. अभी मैं रख रहा हूँ इक्वेटर पे, ये सेंटर ओ है. ठीक है, और रख देते हैं इसको इक्वेटर पे, ये तुम्हारा इक्वेटर है. ठीक है, और इसके ऊपर मैंने क्या किया, टेस्ट चार्ज को मैंने इधर इक्वेटर पे रख दिया. सो दिस नथिंग बट अ पॉइंट पी. तो अभी लाइन ऑफ एक्शंस मुझे बनाना पड़ेगा, तो ही मुझे समझ में आएगा कि भाई कैसे अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं. सो चलो इसके लाइन ऑफ एक्शंस बना देते हैं. सो ये इधर से इसका लाइन ऑफ एक्शन बिकॉज ऑफ प्लस क्यू, ये लाइन ऑफ एक्शन बिकॉज ऑफ माइनस क्यू, एंड दिस इज नथिंग बट योर प्लस क्यू नॉट. तो ये एक एक करके वापस बनाओ. ये प्लस क्यू की वजह से प्लस क्यू नॉट क्या होगा? रिपेल होगा. रिपेल होगा तो किधर जाएगा? दूर जाएगा. दूर मतलब कैसे जाएगा? ऐसा, यही लाइन ऑफ एक्शन पे इधर से ऐसा दूर जाएगा. सो दूर मतलब ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हें, वही सेम लाइन ऑफ एक्शन पे. सो ये मैं नाम दे सकता हूँ, इसको नाम दे दो, इसको ए पॉइंट बोल दो, इसको बी पॉइंट बोल दो. द टोटल लेंथ इज नथिंग बट 2l. बराबर, ऐसे करके हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं. दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा, इवन दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा. ये वाला लेंथ हम लोग ले सकते हैं एल एल करके, ये भी एल और ये भी एल. अरे वो प्रूफ नहीं किया मैंने पूरंश, प्रूफ करेंगे ना, वो आता है आर क्यूब, मैं सिखाऊंगा वो आर क्यूब कैसे आता है. सून आई टीच यू. सो देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ बी. बराबर, पॉइंट बी की वजह से इंटेंसिटी. बराबर, लेकिन पॉइंट ए की वजह से क्या होगा? ये अट्रैक्ट होगा प्लस क्यू नॉट. तो चलो उसको अट्रैक्ट करवाते हैं. तो अट्रैक्ट करवाऊंगा तो ये वाला एक्सिस पे से अट्रैक्ट होगा, राइट. सो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट योर इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ ए. फिर कुछ नहीं, हम लोग इसको ना रिजॉल्व करते हैं. पॉइंट पी और इज इट डाइपोल मोमेंट. द फर्स्ट डायग्राम इस पॉइंट, अच्छा वो पी है, वो पॉइंट पी है, डाइपोल मोमेंट नहीं है. इसको और कुछ नाम दे दूं क्या? एक सेकंड रुको, मैं इसको और कुछ नाम दे देता हूँ. पॉइंट पी को इसको क्यू नॉट ही नाम रखो, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है ना. इसको प्लस क्यू नॉट ही नाम रखो ये वाले पॉइंट को. ओके, जरूरत नहीं है ना. ठीक है, पी इज डिफरेंट और वो पी दो पी अलग थे. देखो इधर अभी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाओ. इसको हम लोग ना रिजोल्व करना पड़ेगा. टेढ़े मेढ़े वेक्टर्स, मैंने तुम्हें बचपन से मैंने एक ही चीज सिखाई है, कभी भी टेढ़े मेढ़े वेक्टर्स आए, यू हैव टू डू वन थिंग, जस्ट रिजोल्व देम. तो देखो इधर तुम्हें सबसे पहले क्या दिख रहा है, इधर जेड दिख रहा है, राइट. जेड दिख रहा है तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, राइट. सेवन दिस एंगल विल बी थीटा. दूसरा देखो तुम्हें ऐसा दिख रहा है इधर सी,
ये एक ऐसा दिख रहा है, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। इधर से ऐसा ये स्ट्रेट लाइन पे, और ये इधर से ऐसा है। सो ये और ये एंगल दोनों थीटा थीटा हो जाएंगे। सो एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये तुम्हें दो तरीके से मिल गया, फिर भी कुछ नहीं, इसको रिजॉल्व करो। एक्चुअली ये रिजोल्यूशन का अभी काम नहीं है, बाद में काम आएगा, लेकिन करके ले लेते हैं। तो अगर ई बी को मैंने रिजॉल्व किया तो ये दो वेक्टर्स ऐसे आ जाएंगे ई बी के, बराबर। ए बी के दो वेक्टर्स, तो दिस विल बी नथिंग बट ई बी साइन थीटा एंड दिस विल बी नथिंग बट ई बी कॉस थीटा। और ई ए को अगर तुमने रिजॉल्व किया तो ई ए तुम्हारा ऐसा आ जाएगा, देखो। एक ई ए ये वाले वेक्टर पे, ये वाले डायरेक्शन में, और दूसरा ये ई ए तुम्हारा ये वाला डायरेक्शन पे। सो ये क्या हो जाएगा, ई बी कॉस थीटा, ई बी साइन थीटा इधर आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा, और ये आ जाएगा ई ए साइन थीटा, ठीक है। ये तुम्हारा काम हो गया। तो ये तुम्हारा डायग्राम है, ठीक है, ये तुम्हारा वेक्टर डायग्राम है। फिर इसका हम लोग अच्छे से पूरा प्रूफ करते हैं। 5-6 स्टेप है इसको प्रूफ करने के लिए। प्रूफ करने के बाद हमें ई एट इक्वेटर का फॉर्मूला मिलता है। हाँ, हाँ, इक्वेट करना पड़ेगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ट्वाइस द हो जाएगा, बिकॉज इंटेंसिटी इज ऑलमोस्ट सेम, मैग्नीट्यूड इज ऑलमोस्ट सेम। तो ऑलमोस्ट सेम नहीं, सेम ही लेता है। तो चलो, इधर हमें ई एट इक्वेटर का फॉर्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। ये ई एट इक्वेटर का तुम्हारा फॉर्मूला है, याद रखना, ठीक है। ये ई एट इक्वेटर का फॉर्मूला, और ये दोनों का रिलेशनशिप अगर तुम्हें निकालना है, हाँ, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, वो हम प्रूफ करेंगे। एज ऑफ नाउ सिर्फ ये फॉर्मूला देख लो, और ये दोनों का अगर मुझे रिलेशनशिप बिठाना है, ये दोनों का, तो मैं दोनों का रिलेशनशिप में ऐसे बिठा सकता हूँ, ई एट एक्सिस इज ट्वाइस ई ऑफ इक्वेटर। ये देखो, ये दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये टू का फर्क है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला को इंटू टू कर दूं तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। बस मैंने वही किया, से तुम्हें इधर और एक चीज मिल गई, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्टकट होता है ये एट एक्सिस इज ट्वाइस ई ऑफ इक्वेटर, ठीक है। ओके, देख लो। सो इधर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेजर सेक्शन अपना ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़ा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाई वढ़ाई कर लो। मैग्नेटिज्म में इंटेंसिटी की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, सिर्फ नाम बदल जाएगा। नहीं, हो गया आयुष। तो टाइमिंग्स का थोड़ा होता है आगे पीछे, टेंशन मत ले, क्योंकि ये लेक्चर्स अपने थोड़े वो वाले लेक्चर्स है ना, एक्स्ट्रा। हाँ, लेट्स ट्राई ना सोनाली। वे आज तो कौन सा श्रेया, ये वाला पार्ट। हाँ, अरे ये इक्वेटर पार्ट। ऑल द बेस्ट आयुष, लेट्स ट्राई अमन। देखो, ये इक्वेटर पार्ट में मैंने कुछ भी नहीं किया, इस पे जो लॉजिक अप्लाई किया मैंने वही सेम लॉजिक सेम वापस लगाया। इधर प्लस क्यू नॉट अट्रैक्ट हो रहा था, अरे सॉरी रिपेल हो रहा था, माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट अट्रैक्ट हो रहा था, वही मैंने किया। प्लस क्यू अट्रैक्ट हो रहा है, ये रिपेल हो रहा है, और माइनस क्यू प्लस क्यू अट्रैक्ट हो रहा है, वही मैंने किया। और कुछ नहीं, ये दो टेढ़े मेढ़े वेक्टर्स मतलब रिजॉल्व करना है। सो एक्स और वाई एक्सिस मैंने उसको रिजॉल्व कर दिया, दैट्स इट। और फिर मैंने फाइनल, फिर वो प्रूफ हम लोग ने नहीं किया और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो दो फॉर्मूला तुम्हें मिल गया, ओके। फाइन्स विल एंड द सेशन हियर टुडे। इधर ही अपन एंड करते हैं।
ठीक है, अगले बार मिलते हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग एवरीथिंग, कुछ रहेगा आगे का जो भी शेड्यूलिंग यू विल कम टू नो, ओके, मैम अपडेट कर देंगे, ओके, सिंपल ही ऐसे बेसिक्स ही पूछेंगे क्वेश्चंस में, तो टेंशन नहीं, यस 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 श्योर, सी, ठीक है, मिलते हैं, या बाय बाय।